सो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, यस, हेलो, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, वो चल रहा है। और हमने पिछली क्लास में ऑपरेशंस पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे, यानी संक्रियाएं, प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और हमने देखा था कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हमने देखा जोड़ होता है, एडिशन, घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, डिवीजन मतलब भाग। तो ये चार तरीके के हम क्या यूज करते हैं, संक्रियाएं यानी ऑपरेशन यूज करते हैं, किन पर, प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं। ठीक है, तो जोड़ हमने पिछली क्लास में देख लिया था, तो उसी से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जोड़ और घटाव दोनों देख लिए थे। ठीक है, तो सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। यस, चलिए, तो क्लास शुरू होते ही आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया जो कि पिछली क्लास से था। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। तो आपको बताना है 236 564 से कितना छोटा है। पोल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में कि 6 9 से कितना छोटा है। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर। इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सबको पोल में आंसर करना है, और अगर किसी को डाउट है कि पोल में आंसर कैसे करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। ये एक तरीके से आपको रिकॉल कराया जा रहा है जो आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था वो। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जोड़ और घटाव के क्वेश्चन किए थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी आधे बच्चों का आंसर आया, सभी लोगों को आंसर करना है। पोल में आंसर करना इसलिए जरूरी है, मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है आपका जो स्कूल का फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपके अवंती के नंबर भी जुड़ सकते हैं। यानी यहाँ क्लास में आकर आप कितने क्वेश्चन करते हैं, उनमें से कितने सही करते हैं, कितने गलत करते हैं, तो कितने बच्चे क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों का नाम मैं बोलता ही हूँ जो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं डेली। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं वो भी ध्यान दें, आपको भी आंसर करना है। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो यस, दीपिका है, मयंक कुमार है, मयंक कुमार के नाम से, एंड इनके अलावा हैं, एक मिनट, यस, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है वो बच्चे भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। यस, शिवानी है, शिवानी के अलावा राकेश कुमार नाम से हैं, जोगिंदर खत्री के नाम से हैं, मोहन कुमार के नाम से हैं, अक्षय हैं, ऋतु के नाम से हैं, सुरभि के नाम से हैं, पूजा के नाम से हैं, एंड दर्शन हैं, दर्शन के नाम से, एंड नैना डागर के नाम से हैं। इनके अलावा भारती हैं, लीला खत्री के नाम से हैं, एंड वंश कौशिक। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में क्वेश्चंस के आंसर किए थे। हमने पिछली क्लास में 10 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो सभी लोगों को इसी तरीके से पोल में आंसर करना है। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करना करता है तो ऐसा हो सकता है कि उनका नाम नोट करके, जब जो भी सर आपके स्कूल में आते हैं वो आएंगे, या मैं भी आऊंगा आपकी छुट्टियों के बाद, मैं भी आपके स्कूल में आऊंगा। ठीक है, तो उन बच्चों से फिर पूछा जाएगा कि आप आंसर करते के लिए, तो सभी को आंसर करना है। करिए सभी लोग आंसर। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है ध्यान दें, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है 236 564 से कितना छोटा है। 4 5 बच्चों का आंसर भी आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। चलिए करिए सभी लोग आंसर। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड और हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और।
5 4 3 2 1। ओके, तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 236 564 से कितना छोटा है। यस, दीपिका वो ने आंसर दिया है टी, एंड बाकी लोग भी टी बोल रहे हैं, भारती एंड रोहन कुमार के नाम से हैं, इन्होंने भी टी आंसर दिया है। शिवानी है, इन्होंने टी बोला है। दर्शन है टी, वेरी गुड। चलिए, रितु के नाम से हैं एंड मयंक के नाम से हैं। इनके अलावा मुस्कान, मुस्कान आपने पोल में आंसर किया था क्या? मुस्कान शर्मा के नाम से जो है, क्योंकि आपने पिछली क्लास में तो किया नहीं, आज आपको करना है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कैसे आंसर करना होता है पोल में। मुस्कान, अगर आपने पोल में आंसर किया तो यस टाइप कर दो। ओके, प्रियांशी के नाम से हैं, हर्ष हैं, राकेश कुमार के नाम से हैं, सुरेंद्र पत्री के नाम से, ये सब बच्चे बोल रहे हैं डी। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 4, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। दोबारा सर से ज्वाइन दोबारा करके ही देखो। ज्वाइन किया है। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, छत पे जाके क्लास ज्वाइन करके देखो, दिख जाएगी। ठीक है, बाकी बच्चों को दिख रही है? बाकी बच्चे एक बार यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है या किसी को भी नहीं दिख रही? यस बच्चों, देखो बाकी सबको दिख रही है, तो आपके यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 4 10 से कितना छोटा है ना, तो आप क्या करोगे? आप 10 में से 4 को घटा कर देख लोगे और आपको पता चल जाएगा कितना छोटा है, 6। इसी तरीके से आपको ये करना था, आपको 564 में से 236 घटाना था। तो जब आप 564 में से 236 घटाओगे तो क्या बचेगा? अब देखो, ये 4 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है। तो हमने एक यहाँ से उधार लिया, 14 में से 6 गए तो 8 बचा। जब हमने एक यहाँ से ले लिया तो यहाँ पर 5 बचा, और 5 में से 3 गए तो 2 बचा। तो 5 में से 2 हुआ तो 3। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 328, ऑप्शन डी। सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है? चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका भी आंसर आपको देना है। सभी लोग इसका आंसर पोल में करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 145 और 185 को जोड़ो पहले, उसके बाद 234 और 232 को जोड़ो। जब आप 145 और 185 को जोड़ोगे तो कोई संख्या आपको मिलेगी। उसी तरीके से जब आप 234 और 232 को जोड़ोगे, एक संख्या आपको मिलेगी। उनका आपको अंतर बताना है, यानी उनको आपस में घटाना। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका? 145 प्लस 185 करो पहले। ठीक है, उसके बाद 234 प्लस 232 करो। आपको दो संख्या मिलेंगी, उन दोनों को आपस में घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। करिए इसको, कैसे करेंगे? सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे क्लास में जिसने पोल में आंसर ना किया हो। और नेक्स्ट क्लास से सभी बच्चे कोशिश करें कि टाइम से क्लास में जुड़ जाएं। 5:30 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए करिए सभी लोग। ओके, अभी 2 बच्चों का ही आंसर आया है। अभी 2 बच्चों का ही आंसर आया है। यस, 3 लोगों का आंसर आया है अभी। चलिए करिए सभी लोग आंसर करिए। आपके पास 30 सेकेंड। वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका सही है। वेरी गुड। ओके, ब्रिलियंट, वेरी गुड। सबका आंसर सही है अभी तक। चलिए, 4 बच्चे और बचे हुए हैं, 4 लोग और आंसर दें। 90% लोगों का आंसर सही है। एक बच्चे ने अभी अभी गलत आंसर कर दिया है, शायद गलती से कर दिया है, कोई बात नहीं। 3 लोग और हैं, 3 लोग और आंसर दें जल्दी से। चलिए दीजिए आंसर जल्दी से, लास्ट
15 सेकंड 3 बच्चों के लिए। जो 3 बच्चे बचे हुए हैं आंसर देने पे अभी, वो जल्दी आंसर करें। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, इसका और इसका अंतर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अंतर का मतलब क्या होता है, आपको घटाना है इनको आपस में। तो घटाने से पहले आप इनको पहले जोड़ के रख लो, है ना। तो 145 को आपने जोड़ा 185 में, तो क्या आया? 5 और 5 10, हासिल 1, 4 और 1 5 और 8 13, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 330 आया। ठीक है, इसके बाद 234 और 232 को जोड़ा। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, तो कितना आया? 466 आया। ओके, अब हमें इनका अंतर बताना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका आप अंतर बताओ। तो अंतर का मतलब क्या होता है कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। तो 466 में से आपको 330 घटाना। तो जब आप घटाओगे तो 6 का 6 आया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। सही आंसर क्या आया? 136, यानी ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? बताओ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है? सभी लोग? सबको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का गुणन। ठीक है, हमने जोड़ और घटाव देख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है गुणा। तो गुणा को हम रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 3 क्यारियां हैं। ठीक है, एक क्यारी ये है, एक क्यारी ये है, और एक क्यारी ये है। और प्रत्येक क्यारी में 5-5 फूल हैं। इसमें भी 5 फूल हैं, इसमें भी 5 फूल हैं, और इसमें भी 5 फूल हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने फूल हैं। कुल फूलों की संख्या बताओ। यस, 15। ओके, वेरी गुड। तो आपने क्या किया, या तो आप कर दोगे 5 जमा 5 जमा 5 बराबर 15। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है। अब मैं कहता हूं कि आपके पास 100 क्यारी है। कितनी क्यारी है? 100 क्यारी है, और हर क्यारी में 5 फूल है। तो बताओ कितने फूल होंगे? आपके पास 100 क्यारी है और हर क्यारी में 5 फूल है। यस, ओके, 500। वेरी गुड। तो आपने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है? गुणा कर दिया। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जब 5-5 फूल थे, 5 इसमें 5 इसमें और 5 इसमें, तब आप इनको आसानी से जोड़ सकते थे। 5 जमा 5 जमा 5 बराबर 15। लेकिन जब मैंने 100 क्यारी बोल दिया, और 100 क्यारी, हर क्यारी में 5-5 फूल, तो आपको 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ता? 100 बार, है ना। 5 को 100 बार जोड़ना पड़ता। तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, आपके कॉपी में ही नहीं आता 5 को 100 बार जोड़ना। तो इसीलिए किसका यूज किया जाता है? गुणा का। ठीक है, इसीलिए किसका यूज किया जाता है? गुणा का। 125 नहीं होंगे, 5 इसमें है, 5 इसमें है, और 5 इसमें है, तो 15 हुए ना, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। याद है सबको? याद करो। इससे पहला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो गुणा होती है। तो यहाँ पर 5 को देखो 3 बार जोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या है? 5 गुणा 3 बराबर 15। यानी गुणा कहां से निकल कर आया था? जोड़ से ही निकल कर आया था। ठीक है, ओके अभिषेक। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं सिंपली, कि पहली क्यारी में फूलों की संख्या 5 है, दूसरी क्यारी में भी फूलों की संख्या 5 है, और तीसरी में भी 5 है। तो हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो 15 आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये क्या है? हम क्यारियों की संख्या में, है ना, क्यारियों की संख्या में किसकी गुणा कर दें? प्रत्येक क्यारी के फूलों की संख्या, यानी 3 गुना 5, तो क्या होगा? 15। यहीं से हमारा गुणा निकल कर आया। तो सबको पता चला गुणा कैसे निकल कर आया? जोड़ से। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से हमारी गुणा
आ गई। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है ये चीज? ओके। अगर मैं आपसे कहूं, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस क्यारी में 4 फूल हैं, इस क्यारी में 2 हैं और इसमें 1 है, तो बताओ कुल कितने फूल होंगे? एक में 4 हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 1 है, 7। वेरी गुड। तो यहां हमने क्या देखा? 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, अब हमें यहां से एक चीज समझ में आई कि हम यहां गुणा नहीं कर सकते। अगर हम इनकी गुणा कर देंगे, गुणा करोगे कैसे? गुणा अगर कर दोगे इनकी, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आप गुणा कब कर सकते हो? जब फूलों की संख्या हर क्यारी में बराबर हो, है ना। जब इनमें फूलों की संख्या इसमें भी 5 थी, इसमें भी 5 थी और इसमें भी 5 थी, तब तो आपने 5 को 3 से गुणा कर दिया तो 15 आ गया। अब अलग अलग है, अब क्यारियों में फूलों की संख्या अलग अलग है, तो यहाँ पर गुणा नहीं हो सकती, यहाँ पर क्या होगा? जोड़ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है? अलग अलग है। तो यहां से क्या चीज समझ में आई? अगर ये संख्याएं अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे, और अगर ये संख्याएं एक जैसी हैं, इक्वल हैं, तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस समझाने के लिए मैंने आपको बताया, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब संख्या एक समान है, इक्वल है, नंबर इक्वल है, तो आप गुणा कर दो। लेकिन फूलों की संख्या अलग अलग है तीनों क्यारी में, जब एक में 4, एक में 2, एक में 1, तो आप गुणा कर ही नहीं सकते, आपको फिर जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो कुल कितने फूल होंगे? यानी 7 क्यारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें भी 5 फूल हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो अब कितने हो जाएंगे फूल बताओ? अब यहाँ पर देखो संख्या समान है ना। फूलों की संख्या हर क्यारी में क्या है? समान है, 5 5। तो हम यहाँ पर सिंपली गुणा कर देंगे, किसमें? 7 में, जितनी क्यारियों की संख्या है। तो 5 गुना 7 35। आया समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर फूलों की संख्या कितनी होगी? 35। यस, वेरी गुड। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? एक बार सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। अब ये लाइन ध्यान से पढ़ो, ये वही लाइन है जो मैंने बताया। यदि प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है ना। अगर फूलों की संख्या समान है तो हम वहां क्या करेंगे? गुणा करेंगे। लेकिन अगर फूलों की संख्या समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी योग करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर फूलों की संख्या समान है तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और अगर फूलों की संख्या अलग अलग है तो हम जोड़। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें। बहुत आसान क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। सभी लोग पोल में आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। चलिए करिए जल्दी जल्दी सभी लोग। वेरी गुड। किसी को डाउट हो कि कैसे आंसर करना होता है पोल में, तो आप पूछ लो। यस, मोहन कुमार ने हैंड रेज किया है। आपको डाउट है क्या? मुस्कान शर्मा को डाउट है? आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो अगर आपको डाउट है तो। पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस, मुस्कान शर्मा नाम से जो है, एक बार आप अपना माइक ऑन करिए, बताइए आपको पोल में आंसर करना आता है? यस सर। आपका नाम मुस्कान है क्या? मैंने बोला मुस्कान शर्मा नाम से जो बच्चे हैं, मुस्कान शर्मा नाम से जो लॉगिन है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने चैट में पूछा, आपने चैट में कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे सवाल का। 3 लोगों का आंसर अभी भी नहीं आया है। देखो, जिन बच्चों को डाउट है कि पोल में कैसे आंसर करना है, तो देख लो, क्योंकि पूछ तो रहे नहीं हो आप। सबसे पहले जहां पे जैसे आप चैट करते हो, चैट करने के लिए आप क्या करते हो? 3 डॉट पर क्लिक करते हो। जब आप 3 डॉट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है। ठीक है, उस स्क्रीन पर सबसे नीचे होगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। आपको एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव।
आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएंगे 4 ऑप्शन ABCD, और यहाँ पर लिखा होगा वोट। तो आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे उस पर सेलेक्ट करो, पहले तो उसको क्लिक करो और फिर वोट को दबाओ। इस तरीके से पोल में आंसर किया जाता है। चलिए करिए सभी लोग आंसर। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया है। एक बच्चे ने 45 लगा दिया शायद। तो वो बच्चा ध्यान से देखिए, 8 पंजे कितने होते हैं? 40। तो इसमें तो मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, पहाड़ा है 8 का। ठीक है, वो याद करना है आपको। तो 8 पंजे कितने होते हैं? 40। ठीक है, तो सही ऑप्शन है A। चलिए, ओके, कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो। लेकिन ध्यान से आपको आंसर करना है, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करके दिखाओ, चैट में आंसर दो इसको। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। 58 की गुणा 15 में करनी है। करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सभी लोग। चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे आंसर। यस, सुरभि नाम से हैं, प्रियांशी नाम से हैं, दीपिका हैं, मोहन कुमार के नाम से हैं, सुरेंद्र खत्री के नाम से हैं, ऋतु नाम से हैं, मुस्कान है, दर्शन नाम से हैं, एंड शिवानी है, मयंक कुमार, हर्ष, सुरेंद्र नाम से हैं, भारती हैं। चलिए, तो इन सभी बच्चों ने दिया है आंसर 870। ठीक है, यस, सबका आंसर सही है। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको अगर 15 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 की गुणा 8 में करोगे। ठीक है, इकाई अंकों की गुणा होती है पहले। तो 58 में इकाई का अंक 8 है, 15 में इकाई का अंक 5 है, यानी यूनिट डिजिट। तो 5 की गुणा आप किस में करोगे? 8 में। तो 5 अट्ठे 40, हासिल 4। ठीक है, इसके बाद 5 की गुणा होती है इस दूसरी संख्या में। 5 पंजे 25 और 4 29। ठीक है, पहले इस 5 ने 8 को मारा और फिर 5 को मारा, दोनों को मार दिया। इसके बाद ये जो नीचे वाली जगह इसको खाली छोड़ दिया। अभी आता है इस 1 का नंबर, है ना। अब ये 1 भी पहले किसको मारेगा? 8 को। तो 1 अट्ठे 8, और फिर किसको मारेगा? 5 को। तो 1 पंजे 5। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0, 9 और 8 17, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 और 5 8, 870। ठीक है, सबको क्लियर है? एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है कि आप 15 की गुणा कर दो सीधी। 15 अट्ठे कितने होते हैं? 120। ठीक है, 120 का 0 आ गया, हासिल 12 में गया। और 15 पंजे 75, 75 और 12 कितने होते हैं? 87। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है एक तो, और एक ये तरीका है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर पहाड़ा याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। किसी को डाउट इसमें? सबको क्लियर है भाई? बता दो। सबको क्लियर तो यस टाइप कर दो सभी लोग। आगे चले? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर है 870। ठीक है, इसका आंसर बताइए अब सभी लोग। पोल में बताना है इसका आंसर सभी लोगों को। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीजिए सभी लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, उसी की तरह है ये भी। ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। 3 लोग और बचे हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जल्दी जल्दी आंसर करें वो बच्चे भी। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड। 3 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं।
जितने भी लोगों ने इसका आंसर किया सबका आंसर सही है। अभी एक बच्चे ने आंसर किया है, उनका गलत हो गया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं क्लास में। चलिए 53 की गुणा 15 में करनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, है ना? यस, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था ये 5 पहले किसको मारेगा, 3 को, तो 5 दिया 15, हासिल में गया 1। फिर 5 किसको मारेगा, इस 5 को, एक एक करके, पहले 3 को फिर 5 को, तो 5 पंजे 25 और 26। उसके बाद इस एक की बारी आएगी, पहले 5 ने अपना काम किया। पहले 5 क्यों करता है, मतलब पहले हम गुणा एक की क्यों नहीं करते, 5 की ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा गुणा इकाई के अंक से शुरू होती है ना? इसीलिए हम पहले 5 की करते हैं। अब एक एक की करते हैं, एक पहले मारेगा इस 3 को, तो 1 दिया 3, फिर एक मारेगा इस 5 को, तो 1 पंजे 5। ठीक है, इनको जोड़ दो, तो यहाँ पर 5 9 और 7, ठीक है, तो 795। ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि आप इस 15 की गुणा डायरेक्ट कर दो, है ना, यानी 53 की गुणा 15 में डायरेक्ट कर दो। 15 दिया 45, हासिल 4, 15 पंजे 75, 75 और 4 79। तो ऐसे भी आप कर सकते। सबको क्लियर है, बताओ 795 आंसर सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? लीला नाम से जो है आपका माइक ऑन हो गया है, सभी लोग यस टाइप कर दो जल्दी से। चलिए ठीक है, तो 795। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए इसको करिए अब आप। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा फूल और क्यारी वाला था, है ना, जैसा हमने वो करा था, ऐसा ही कुछ है ये। इसका आंसर बताइए। माइक के पास 42 कार्ड हैं, प्रत्येक कार्ड में 15 स्पीकर है। ये ऐसा ही है कि 5 क्यारी, 3 क्यारी थी और प्रत्येक क्यारी में 5 फूल थे, कुछ ऐसा ही है ना ये। तो 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्पीकर है, तो माइक के पास कुल स्पीकर की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन करिए। हम्म, ध्यान से दीजिए सभी लोग आंसर, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करें। अगर जरा सी भी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से आपको करनी होती है, गुणा भाग जोड़ घटा जो भी आपको करना है। ओके, यस, लास्ट 15 सेकेंड। 3 लोगों का आंसर अभी भी नहीं आया, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो आंसर कर ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, बाकी सब कर देते हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, पोल में आंसर करना नहीं आता तब भी पूछ लो, पूछो बट। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, यस, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना था, 42 कार्ड है, तो ये हो गए 42 कार्ड, 1 2 3 4 5, और ये ऐसे कर करके चलते रहेंगे, 41 42। ठीक है, तो ये पहला कार्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये 41वां, और ये 42वां। ये 42 कार्ड है, और हर कार्ड पे 15 स्टिकर है, 15 इस पर, 15 इस पर, 15 15 15 15 15। ठीक है, अब देखो संख्या जो स्पीकरों की जो संख्या है वो समान है। मैंने बताया था जब इक्वल हो, संख्याएं इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। या तो आप ये करो कि 15 को 42 बार जोड़ो, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 ऐसे 42 बार, या आप सीधा क्या करो, 15 की गुणा कर दो 42 में, है ना। तो जब आप 42 में 15 की गुणा करोगे तो क्या आएगा, पहले 5 की गुणा होगी, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। इसके बाद इस 1 की गुणा होगी, 1 दूनी 2 और 1 चौका 4, तो 0 3 6, यानी 630, ऑप्शन सी। ठीक है, सबको क्लियर है ये यहाँ तक? बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। सबको क्लियर है ना? चलिए ठीक है, इसका आंसर बताओ, इसको कैसे सॉल्व कर दो। 357 की गुणा करनी है आपको 160 में,
सभी लोग मुझे करके दिखाओ कैसे होगी वो। चैट में आंसर बताओ इसका। बताइए सभी लोग। ओके, दीपिका का आंसर आया है 57,120। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको। इसमें भी हमें वही करना है, इकाई के अंक से शुरू करना है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? जीरो। तो जीरो की गुणा पहले इस 7 में होगी तो जीरो आया। फिर इस जीरो की गुणा इस 5 में, जीरो। जीरो की गुणा 3 में होगी तो क्या आएगा? जीरो। है ना? यहाँ तक कोई डाउट? जीरो की गुणा हो गई तीनों संख्याओं में। इसके बाद आपको पता ही है हमें क्या करना है। नीचे यस, हाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जगह खाली छोड़ेंगे। इसके बाद 6 की गुणा होगी तो 6 सत्ते, 6 की गुणा पहले 7 में होगी तो 6 सत्ते 42, हासिल 4। फिर 6 की गुणा 5 में, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल 3। उसके बाद 6 तिया 18 और 3 21। ठीक है, इसके बाद हमको कितनी जगह खाली छोड़ते हैं? 2। अब आई बारी एक की, तो एक की गुणा पहले कहाँ होगी? 7 में, तो एक सत्ते 7। फिर एक की गुणा इस 5 में, तो एक पंजे 5। फिर एक की गुणा 3 में, तो एक तिया। इनको आपस में क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं। तो 0 2 7 और 4 11, हासिल 1। एक और एक 2 और 5 7 और 2 और 3 5, यानी 57,120। बताओ, क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? चैट बॉक्स में बता दो यार जल्दी से सभी लोग। सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 57,120। ओके। चलिए, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब हम दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें संख्या भी कौन सी मिलती है? प्राकृतिक या पूर्ण। देखो, जैसे दो है, दो यहाँ पर कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। जब हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? जीरो, तो वो भी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। इसी तरीके से ये 5 है। 5 कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। दो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। और जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? मतलब आप दुनिया की किन्हीं भी दो संख्याओं को ले लो, वो जो प्राकृतिक हो या पूर्ण हो, जब आप उनकी गुणा करोगे तो आपको प्राकृतिक या पूर्ण ही मिलेगी, जैसे जोड़ में होता था। सबको क्लियर है जो मैंने अभी बोला? चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग अगर सबको क्लियर है ये लाइन जो मैंने अभी बोली। आप दुनिया की किन्हीं भी दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करो, आपको आंसर में प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें फिर पोल में। इसका आंसर बताना है आप सभी को, पोल में बताना सभी लोग। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इसका आंसर करें। आप सभी के पास पूरा 1 मिनट है, आराम से करिए। ठीक है, चलिए करिए। दोबारा मैं कहूंगा कि पोल में आंसर हर बच्चे को करना है। पोल में आंसर करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इसी पर डिपेंड करती है कि आप क्लास में पोल में कितने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और कितने सही कर रहे हैं। करिए सभी लोग। अभी याद है बच्चों का आंसर है? 513 की गुणा करनी है 136 में। 20 सेकंड और हैं बाकी बचे लोगों के पास।
लास्ट 20 seconds. Last 10 seconds. Last 10 seconds. अभी भी 4 बच्चों का आंसर आना बाकी है. लास्ट 5 seconds. 3 बच्चों का आंसर आना भी बाकी है. 5, 4, 3. सर रुक जाओ थोड़ी। चलिए 10 सेकंड और देता हूँ आपको, करिए. करिए. ओके, चलिए लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. ओके, 2 बच्चों का आंसर नहीं आया था, बाकी सबका आंसर आया और सबने सही आंसर किया. वेरी गुड. ठीक है, तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ. 513 की गुना होनी थी 136 में. ठीक है, तो पहले 6 की गुना कर दी, तो 6 3 18, हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, और 6 पंजे 30. ओके, इसके बाद 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15. इसके बाद 1 की गुना इस 3 में हुई, 1 3 3, 1 की गुना 1 में, और इसके बाद 1 की गुना किसमें होगी, 5 में. सॉरी, यहाँ पर भी गुना है. 1 3 3, 1 एकम 1 और 1 पंजे 5. ठीक है, ये जगह भी खाली रहेगी, तो इसको हमने फिर जोड़ दिया सबको. तो ये 8, यहाँ पर 9 7 16, हासिल 1, 3 और 1 4 और 3 7, 5 और 3 8 और 1 9, और 5 और 1 6, यानी 69,768, यानी ऑप्शन बी. ठीक है, सबका सही था आंसर. वेरी गुड. जितने भी बच्चों ने आंसर किया सबका आंसर सही था, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसका आंसर बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है. इसका भी आंसर आपको पोल में करना है. यस, करिए इसका आंसर. 31 गुना 1000 में करना है. आपको याद होगा, मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको एक चीज बताई थी कि जब संख्याओं के लास्ट में 0 आए तो हम कैसे क्या करते हैं. वही चीज आपको करनी है. करिए सभी लोग, 20 सेकंड है आपके पास. चलिए करिए, लास्ट 10 सेकंड्स. 90% लोगों का आंसर सही है, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है. सर जी 20 सेकंड 10 सेकंड और दे दो. ठीक है, ओके, करिए. करिए, चलिए आराम से करिए. हम्म. चलिए लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके लिए. 31 की गुना 1000 में करनी है. लास्ट 5 सेकंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. सो यस, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है. यस, डी ऑप्शन. वेरी गुड. तो देखो, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जब संख्या के अंत में 0 आ रही हो तो हम क्या करते हैं, उन 0 को हटा दो पहले, और जो संख्याएं बची उनकी गुणा कर लो. है ना, 1000 में 3 0 आ रही है, 3 0 को हटा दो. पहले 31 की गुणा करो 1 में, तो 31 से कम कितना हुआ,
31। और फिर ये जो 3 जीरो हैं इनको ऐसे का ऐसे ही लगा दो। तो आंसर क्या आया? 31,000। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था जो मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ, आप ऐसे गुणा करके देख लो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट है ना। लेकिन अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक की गुणा होगी पहले जीरो में तो 1 0 0, फिर एक की गुणा इस वाले जीरो में होगी तो 0, इस वाली जीरो में होगी 0, और एक की गुणा एक में हुई तो 1। इसके बाद ये जगह खाली। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। फोन हैंग हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। देखो, अब 3 की गुणा इस जीरो में करो तो 3 0 0, फिर 3 की गुणा इस जीरो में तो 0, 3 की गुणा इस वाले जीरो में तो 0, और 3 एकम 3। ठीक है, इनको जोड़ना है। तो 0 का 0, 0 प्लस 0 0 0 0 0, और एक में 0 ऐड किया तो 1 आया, और 3 ऐसे ही। तो आंसर क्या आया तब भी? 31,000। तो चाहे आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा, यानी 31,000, यानी ऑप्शन डी। बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? ये वाला जो तरीका है मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो, जिसने मेरी क्लास की थी पिछले चैप्टर वाली, उसमें मैंने बताया था ये तरीका। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी लोग। सबको क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक है। तो ये तो था गुणा। गुणा का रिवीजन हमने कर लिया है। अब बात आती है भाग की। ठीक है, अब हम करते हैं भाग का रिवीजन। तो सभी लोग रेडी हो? क्या होता है भाग? चलिए देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाग को लिखा कैसे जाता है। एक संख्या है मेरे पास 4, और मुझे 4 को 2 से भाग देना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? जिसको भाग देना है उसे तो लिखो ऊपर, और जिससे भाग देना है वो आएगा नीचे। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? जिसको भाग देना है, और नीचे क्या आएगा? जिससे भाग देना है। ठीक है, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, जिसको भाग देना है उसको लिखो पहले, और फिर लगाओ भाग का निशान, और जिससे भाग देना है, 2 से भाग देना है तो 2 आएगा बाद में, है ना। तो ये यहाँ पहले क्या आएगा? जिसको भाग देना है, और जिससे भाग देना है वो बाद में आएगा। जिससे भाग देना है, तो आप ये सब या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, आंसर 2 होगा। मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ऊपर बटे में जो लिखा जाता है वो ऊपर क्या होता है, और नीचे जो लिखा जाता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 10 को 5 से भाग दो, तो आप कैसे लिखोगे उसको? 10 ऊपर लिखोगे, जिसको भाग देना है उसको ऊपर, और जिससे भाग देना है वो नीचे। इसी तरीके से अगर इस तरीके से लिखना है ना, इस तरीके से, तो 10 भाग का निशान और 5। तो इसको नोट कर लो सभी लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ले लिया तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, 2 संख्याएं हैं ए और बी। यदि बी में ए से भाग करते हैं तो उसे बी अपॉन ए लिखेंगे, और यदि या फिर बी भाग ए लिखा जाता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ले लिया तो यस टाइप कर दो। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कभी नहीं भूलना, इसको याद रखना हमेशा। आगे चलें। ये समझ में आ गया कि जिसको भाग देना है वो कहाँ आता है, और जिससे भाग देना है वो कहाँ आता है। ठीक है, ओके, चलिए। अब ये देखो भाग का निशान। अगर मैं कहूं 10 को 5 से भाग देना है, तो पहले भाग के निशान में अंदर क्या आता है? जिसको भाग देना है वो अंदर आता है, और जिससे भाग देना है वो बाहर आता है। ठीक है, तो अंदर क्या आता है? जिसको भाग देना है, और बाहर क्या आता है? जिससे भाग देना है। ये भी नोट कर लो। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं इसको डिनोट करने के। हाँ, आंसर 2 आएगा। ठीक है, अभी आंसर की बात बाद में करते हैं, पहले आप ये जान लो। जिनको नहीं पता, अगर पता है तो रिवाइज कर लो। ठीक है, जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अंदर क्या आता है? जिसको भाग देते हैं, और बाहर क्या आता है? जिससे भाग देते हैं। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? बताओ, कौन बताया? पहले ये बताओ, नोट कर लिया सभी ने? यस टाइप कर दो। अगर सबने नोट कर लिया तो यस टाइप कर दो सभी लोग।
ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने लिखा 10 और यहाँ लिखा 5, तो इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पहले अंदर वाले को बताओ, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश हिंदी कुछ भी बता दो अगर किसी को पता है तो। जो भाग के अंदर लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता? क्वोशंट नहीं, क्वोशंट नहीं बोलते। देखो, जो अंदर लिखा है इसको बोलते हैं हम भाज्य। जो अंदर लिखा है उसको बोलते हैं हम भाज्य, और जो बाहर लिखा है उसको बोलते हैं हम भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिवीजर, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो जो अंदर लिखा है, ऐसे याद रखो, जो अंदर लिखा है उसमें आधा जय आता है ना? जो अंदर लिखा है उसमें आधा जय आता है। आधा जय किसमें आता है? भाज्य में। और जो बाहर लिखा होता है उसमें क्या आता है? भाजक। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें पूरा जय आता है, यानी भाजक। इंग्लिश में इसको डिवीजर बोलते हैं और इसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? क्या होता है भाज्य और भाजक? डिवीजर DIVISOR, और डिविडेंड DIVIDEND। ठीक है, आगे चले। तो हमने वही चीज यहाँ पर सीखी कि जो अंदर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य यानी डिविडेंड, और जो बाहर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भाजक यानी डिवीजर। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर सकते हो। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट उसका। तो ये आपको पता होना चाहिए भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो इस टाइप कर दो सभी लोग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वोशंट और रिमाइंडर की। तो देखो, ये जो अगर मैं 10 को 5 से भाग दे दूं, या चलो आगे समझते हैं इस चीज को। यहाँ पहले ये नोट कर लो, डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, यानी भाज्य और भाजक क्या होता है। ये नोट कर लिया है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इस चीज। देखो, जैसे ये है 575 को मुझे 8 से भाग देना है। ठीक है, जब मैं इसको भाग दूंगा तो कैसे भाग दूंगा? पहले मैं 5 में भाग दूंगा, लेकिन 5 तो 8 से छोटा है तो मैं भाग नहीं दे सकता, इसलिए फिर मुझे 7 भी लेना पड़ेगा साथ में 5 के, है ना? तो यानी 57 में भाग दूंगा मैं 8 का। तो 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 64 ज्यादा हो गया 57 से, तो 7 बार चलेगा ये। तो 8 सत्ते कितना आएगा, यहाँ कर लेते हैं, 575 को 8 से। ठीक है, तो 8 सत्ते कितना आया, 56, क्योंकि 64 तो 57 से ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद इनको हम घटाएंगे, 7 में से 6 गया, 1 बचा, और ये 5, क्योंकि 1 जो है वो 8 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 5 आया। 8 एक कम 8, और 15 में से 8 गए, तो यहाँ पर कितना बचा, 7। ये सबको क्लियर है? बता दो, ये भाग करना सबको क्लियर है मैंने कैसे भाग किया? यस। ठीक है, तो अब देखो 8 क्या है इसमें। ठीक है, 8 क्या है इसमें, भाजक। 575 क्या है इसमें, भाज्य। 71 क्या है इसमें, भागफल। और 7 क्या है, शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो सभी लोगों को पता हो चल गया होगा। हाँ, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो आई होप सबको पता चल गया होगा कि क्या भाज्य होता है, भाजक कहाँ होता है, भागफल कहाँ होता है, और शेषफल कहाँ होता है, या डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर, ये 4 चीजें सभी को क्लियर है? पॉइंट में आंसर नहीं निकाल रहा मैं अभी, मुझे यहाँ पर शेषफल निकालना है ना, पॉइंट में आंसर नहीं निकालना। अभी तो मैंने इतना बताया ही नहीं पॉइंट में कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो भाग देना सबको क्लियर है, शेषफल कैसे आता है ये सब चीजें बता दो। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज? तो यहां से एक चीज आप नोट नोट डाउन कर लो कि ये जो भाज्य होता है हमारा, ये जो भाज्य होता है ये किसके बराबर होता है, कोई बताएगा? भाज्य किसके बराबर होता है? यस, भाज्य किसके बराबर होता है?
ओके, देखो ये लिखा हुआ है भाजक, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है डिवीजर, ये लिखा हुआ है भाज्य, इंग्लिश में लिखा है डिविडेंड, ठीक है। ये है रिमाइंडर, हिंदी में है शेषफल, और ये है भागफल, हिंदी में, और इंग्लिश में है क्वोशिएंट, QUOTIENT, ठीक है। अगर आपको इसकी स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो एक काम करते हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है, आप कर लो यहाँ से नोट, ये है क्वोशिएंट, ठीक है, यहाँ से नोट कर लो, ये होता है डिवीजर, ये है क्वोशिएंट, ये है भाज्य, और ये है शेषफल। अब आ रहा है समझ, कर लो नोट डाउन इसको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको क्या बताने वाला था, मैं आपको ये लाइन बताने वाला था कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के बराबर होता है ना। अगर भाजक की गुणा हम भागफल में कर दे और उसमें शेषफल जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा, भाज्य मिलेगा। करके देखो, करके देखें, मैं भाजक की गुणा भागफल में करता हूँ, भाजक कहाँ है इसमें, ये है, कहाँ कहाँ, ये है, ठीक है। तो 8 की गुणा करता हूं मैं किसमें, भागफल में, भागफल कहाँ है, ये है 71, और उसमें क्या जोड़ना है, शेषफल, तो शेषफल कहाँ है, ये 7, ये जोड़ दो। तो करो इसको सॉल्व, क्या आएगा, सभी बच्चे इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। बोर्ड मास याद है, यस वेरी गुड। तो इसको जब हम गुणा करेंगे, पहले गुणा करते हैं बोर्ड मास में, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो 568 प्लस 7 कितना आया, 575, और यही क्या है हमारा, यही तो है हमारा भाज्य, भाज्य हमारा यही तो है, 575 ही तो है भाज्य, देखो वही आया है। तो इसको आपको याद रखना है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसको नोट कर लो सभी लोग, ये ऊपर वाला जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, इसी नोट पर हम खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम होमवर्क की, ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलिए ठीक है।